यदि किसी भी साइट पर या वर्क प्लेस पर सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है और एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप कौन सा एक्शन लेंगे, आपका अगला कदम क्या होगा। ये क्वेश्चंस भी है, आपका सब्जेक्ट भी है, आपके सेमेस्टर में भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा कि अगर किसी भी साइट पे जहां पे भी आप हैं, यदि वहां पे खुदा न खास्ता कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको कभी भी इन्वेस्टिगेशन में या जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका सही तरीके से जवाब दे सकें, आप कहीं फंस न पाए। यानी सब मिला के कहने की बात यह है कि जब हम उन बातों पर ध्यान देते हैं, उन बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से ये पता चलता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अकाउंटेबिलिटी को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो सीरियस एक्सीडेंट होने पर, सीरियस एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है और निश्चित रूप से जो भी सेफ्टी ऑफिसर हैं उनके जीवन में एक समय जरूर आता है जब उन्हें किसी न किसी सीरियस एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। यदि आप फ्रेशर हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ेगा और जो लोग पुराने हैं उन्हें भी इनका सामना करना पड़ सकता है। तो हमें जानने की जरूरत है कि हमें उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में क्या कदम उठाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी किसी साइट पर या वर्क प्लेस पे कोई भी सीरियस एक्सीडेंट होता है तो उस समय जो आपका अगला कदम होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहां भी एक्सीडेंट हुआ है उसे आप आइसोलेट कर देंगे, अर्थात आइसोलेटिंग। पहला यानी उस एरिया को, एक्सीडेंट एरिया को चारों तरफ से आइसोलेट करना ताकि वह एक्सीडेंट प्लेस सेफ रहे, ताकि इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई आए तो उसे कोई भी चीज छेड़छाड़ नजर ना आए। अगली बात होती है कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद से जो लोग बचे हुए हैं या जिन्हें चोटें आई हैं, इंजरी हुई हैं, उन्हें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाए। यानी आपका अगला कदम होता है कि जिन लोगों को चोट लगी है उन्हें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाए। फिर अगला कदम आपका जो होता है वह कॉन्ट्रैक्टिंग द इमरजेंसी सर्विस। आप तुरंत जो इमरजेंसी सर्विस है, जैसे मान लीजिए मेडिकल सर्विस है, फिर आपका जो है फायर सर्विस है, या जो कुछ भी आपको जरूरत हो तो उन्हें इमरजेंसी सर्विस को तुरंत आपको कांटेक्ट करना चाहिए। आपका यह एक स्टेप होता है। फिर आगे मैं बात करूं कि इसके अलावा फिर मैं बात करता हूं कि इन्फॉर्मिंग द सीनियर मैनेजमेंट बॉडी। इस घटना की जानकारी हम अपने सीनियर मैनेजमेंट बॉडी को देते हैं या अपने सीनियर अधिकारी को देते हैं, मैनेजमेंट को, मैनेजर को, डायरेक्टर, जो भी। तो आपको ये सूचना देना होता है। ये भी हमारे स्टेप का एक हिस्सा होता है जो हमारा अगला कदम होता है। अगर मैं बात करूं आगे, उसके बाद से फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद से ये जो जांच प्रक्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम तो कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान समय में, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उनकी काउंसलिंग करें और उन्हें हम मैनेज करने की कोशिश करें। काउंसलिंग बहुत ही जरूरी होता है, काउंसलिंग, क्योंकि अगर काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुआ तो फिर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा और निश्चित रूप से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार आपको कम्युनिकेट करना होगा वहां के पीपल, वहां के लोगों से, वहां के वर्कर से, सबसे कम्युनिकेट करके उनका सपोर्ट लेना और देना दोनों ही जरूरी होता है। सीरियस एक्सीडेंट होने पर जो और भी कदम उठाए जाते हैं उन कदम के बारे में अगर मैं बात करूं तो होता है, इसके बाद से हम इन्फॉर्म टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो हमने और तो सूचना दिया ही दिया, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्हें भी हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि फला साइट पे या इस वर्क प्लेस पे या यह एड्रेस है, यहाँ पे इस तरह का एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये अगला कदम फिर हमारा होगा। फिर कलेक्टिंग एविडेंस विद विटनेस। अगर जो भी हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं, उनको हम कलेक्ट करेंगे और किसके साथ, उस फोटोग्राफ के साथ, और विटनेस, जो भी वहां पे विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उस चीज को क्या करेंगे, रिटन रूप में, रिटन वे में हम उस चीज को अपने पास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे या रखेंगे, जो हमें इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद करेगा और हमारी ईमानदारी को बताता है कि हमने बहुत ही अपनी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से इस काम को किया है। ठीक है, अगली बात मैं करता हूं तो फिर नेम ऑफ विटनेस। जो लोग भी हैं, विटनेस हैं, उनका बकायदे नाम, क्या वो आपकी कंपनी के हैं या अगल बगल के हैं या सडनली वो आए थे या एक्सीडेंट को उन्होंने देखा था, तो ये सारी बातों को की जानकारी भी आपको रखनी होगी। इसके बाद से मैं बात करता हूं सेटिंग अप द इन्वेस्टिगेशन टीम।
को सपोर्ट करना होगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके साथ आपको सारे रिकॉर्ड्स को शेयर करने होंगे और फिर उनके साथ आपको उनका सपोर्ट करना होगा। कहने का मतलब उनका सपोर्ट करना होगा। ये सारी चीजें अगर एक्सीडेंट होने के बाद से जब भी किसी साइट पर और वर्क प्लेस पे जब सीरियस एक्सीडेंट होता है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है और हमारा पहला कदम ये होते हैं। तो आपने देखा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप होती हैं और हमें करना होता है। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर आपको कंसीडर करना है, आज जो आपका अगला स्टेप होता है अगर तो वो करना ही करना है। आप उसमें कहीं भी कोताही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके बगैर काम आपका आगे नहीं बढ़ता है। और सबसे अहम बात कि जब भी कोई सीरियस एक्सीडेंट हो या सीरियस इंजरी हो जाए किसी को, तो उस समय कोशिश ये करना चाहिए कि पैनिक ना हो, घबराए ना, बिल्कुल सूझबूझ से आप काम करें। निश्चित रूप से आप वहां पे कंट्रोल कर लेंगे और सारी स्थितियां आपके अंडर कंट्रोल होंगी, आपके काबू में होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप जो है सेफ्टी ऑफिसर क्लासेस की ट्रेनिंग में जो चीज आपको जानकारी मिल रही है, ये सारी ट्रेनिंग की जानकारी आपको लाइव और प्रैक्टिकल के रूप में जो हम लोगों का इतने वर्षों का अनुभव है, जो हम लोगों ने देखा है, जो किया है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ताकि मकसद क्या है, आपको बताना नहीं है, मकसद है आपको सक्सेस दिलाना। आपको कैसे सक्सेस मिले, यही मेरा मकसद होता है। इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।